जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो लोग कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल गई। उनका मुक्ति से आखिर क्या तात्पर्य होता है? क्या ऐसा कहने वाले सही मायनों में मुक्त का अर्थ समझते हैं? ऐसे ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा को श्री हरि अपनी चरणों में जगह दें। अब इसका क्या अर्थ हुआ? क्या इन दोनों संवेदनाओं के शब्दों के अर्थ में अंतर है और क्या इन दोनों से आपको आत्मा की सही स्थिति समझ आ रही है? सही स्थिति से मेरा अर्थ है कि आत्मा क्या वापस जन्म लेगी, या उसे मुक्ति मिल गई, या उसे मोक्ष मिल गया? क्या ये अलग अलग संवेदनाएं मोक्ष और मुक्ति के अंतर को दर्शाती हैं? और अगर हाँ, तो सवाल ये है कि मोक्ष और मुक्ति में अंतर क्या है? मोक्ष की व्याख्या गीता से लेकर कई वेदों में की गई है। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने भी इसके बारे में बताया है, लेकिन मुक्ति को लेकर लोगों के विचार अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मोक्ष की बात करते हैं। सभी आत्माएं उस परमात्मा का एक अंश हैं और सभी आत्माओं का लक्ष्य उनमें ही विलीन हो जाना है। मनुष्य के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो सुख दुख और कर्मों के चक्र में फंसा रहता है और बार बार जन्म लेता है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय होना। पुराणों के अनुसार जब आत्मा मोह का त्याग कर अपने सभी कर्मों से मुक्ति पा लेती है और जन्म मरण के चक्र से बाहर आकर उस परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे ही मोक्ष पाना कहते हैं। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है और उसे फिर से इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो सभी प्रकार के सुख दुख और मोह आदि से छूट जाता है। गीता में मोक्ष पाने के कई रास्ते बताए गए हैं, जिनका पालन कर कोई आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। किसी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए किसी दिवंगत आत्मा के लिए कहा जाता है कि श्री हरि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, अर्थात वो उस परमात्मा का हिस्सा बन जाएं। वहीं मुक्ति को लेकर अलग अलग मत हैं। मुक्ति का अर्थ है दुखों से छुटकारा पा लेना। एक मत के अनुसार मनुष्य कई बार अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग जाता है और उसे कुछ समय के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। यही उस आत्मा की मुक्ति है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। स्वर्ग में अपने किए हुए पुण्य या शुभ कर्म का फल भोगने के उपरांत उसे फिर इस संसार में आकर जन्म लेना पड़ता है। वहीं दूसरा मत कहता है कि जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेती है, लेकिन वो उस अवस्था में नहीं पहुंच पाती कि वो उस परमात्मा का अंश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके, तो आत्मा की उस अवस्था को मुक्ति कहा गया है। इसके अनुसार मुक्ति मोक्ष से पहले की अवस्था है, जहां आत्मा कार्मिक बंधन से मुक्त होकर एक ऊर्जा का रूप या दिव्यात्मा बन जाती है। हाँ, इस अवस्था में वो सुख दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति जरूर पा लेती है, पर मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती। किंतु जब आत्मा अपनी इस मुक्त अवस्था को निरंतर बनाए रख पाती है, फिर से अपना कोई कर्म बंधन नहीं बनाती है, तो उसे सदा सर्वदा के लिए मुक्ति और आनंद मिल जाते हैं, तब वह मोक्ष पा लेती है। इस वीडियो में हमने आपको मोक्ष और मुक्ति के बारे में बताया है। आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें।